वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका लाइफ इन लेयर में। आज हम फ्रेंड्स रेशो एंड प्रपोर्शन की ये चौथी क्लास होगी जिसे हम कंप्लीट करेंगे। इसमें भी हम कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए तरीके को समझेंगे। कह रहा है धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच में 4:9:2 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है ताकि क्यू और आर को क्यू को आर से 560 रुपये अधिक मिले तो एस को कितना भाग मिला, ये क्वेश्चन पूछा है। इसे मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। इसने किसका पूछा है? एस का पूछा है। एस का भाग क्या है? एस का अनुपात यहाँ पे कितना है? 3 का अनुपात है। हम ऑप्शन में देख लें क्या कि कौन सी संख्या 3 से कटने वाली, क्योंकि निश्चित रूप से 3 से गुणा होने वाली है। क्या ये कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। हाँ, ये कटेगा। आगे देख लेते हैं। 4 और 4 8, ये भी नहीं कटेगा, है ना। ऐसा अपने पास केवल एक ही ऑप्शन है। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपको करने का शौक ही है तो आप यहाँ पे देखिए Q और R से कितना अधिक है, बोल रहा है 560 अधिक है। और Q और R का रेशो देख लीजिए आप, यहाँ 9 है और यहाँ कितना है? 2 है। यानी Q को R से कितना अधिक मिला? 7 अधिक मिला। और इसी 7 की वैल्यू कितनी है? 560 है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 7×8 = 56 हो गई। 1 अनुपात की वैल्यू 80 रुपये हो गई। इसने पूछा एस का अनुपात है 80 गुणित एस का अनुपात कितना है? 3 है। 8×3 = 24 रुपये हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते थे, पर ऑन स्क्रीन तो अपन ऐसे ही करेंगे क्योंकि आप मेरे से सीख रहे हैं तो कुछ अलग ही सीखेंगे। एक ये क्वेश्चन है, यदि 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:5 में है, इनके वर्गों का योग 1368 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है हमें। 2, 3 और 5 दे दिया है, यानी टोटल संख्या हो गई अपने पास 10 अनुपात। कोई भी संख्या होगी वो 10 से कटने वाली हो गई। ये तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगी, ये बात निश्चित हो गया। हम अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। टाइम नहीं होता तो हम ऑप्शन को टिक करके निकल जाते, पर अपने पास टाइम है तो यहाँ पे बोला है इनके वर्गों का, तो हम यहाँ पे वर्ग कर लेते हैं इन्हीं के अनुपात का। इन्हीं के अनुपात का वर्ग कर ले तो अपने पास कितना आ गया? 25 और 9 34, 34 और 4 38। 38 की वैल्यू इसने कितनी दे दी है? 1368 दे दी है ना। अब 1368 दे दी यानी 38, यानी कि 19 गुणित 2 हो गया। तो इसको पहले अपन 2 से ही काट लें तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 19 से काट लें। 19 तिया 57, 57 और 10 और 1 11, यानी 114। 57, 9 चौके 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 6 टाइम चला जाएगा। 9 7 63, 9 8 72, 6 टाइम 36 का ये आ जाएगा। यानी ये कोई भी संख्या होगी, ये 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 36 आ गई है। इसने पूछा किसका है? योग पूछा है। अब अगर ये ए का वर्गों का योग आया है, यानी यहाँ एक्स रहा होगा। एक्स के एक्चुअल में क्या किए? इसको एक्स ले लो, इसको एक्स ले लो, इसको एक्स ले लो, तो ये 38x हो गया। 38x हो गया तो एक एक्स का स्क्वायर की बराबर की वैल्यू कितनी हमने ले ली है? 36 ले ली है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब इसमें पूछा किसका है? इसने पूछा है इन संख्याओं का योग। संख्याओं का योग का अनुपात कितना है? 10। 10 का गुणा हम 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है जिसे आप बना सकते थे। सिर्फ यहाँ हमने 2 ऑप्शन में फंसे, इसीलिए हमने इसको किया कि इनके वर्गों को भी, इनके अनुपात को भी हमने वर्ग में ले लिया। तो 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? 6 आ जाती है। और ए के 6 आ जाती है ना। अगर ए का एक्स का स्क्वायर आ जाता है अपने पास 36 और एक्स का वैल्यू आ जाती है अपने पास 6। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन ये भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो काफ़ी बार एग्जाम में, इससे ज़्यादा एग्जामों में देखा था मैं इसको, आया हुआ है करके, इसीलिए इसको लिया। क्वेश्चन ये है कि 3738 रुपये की राशि को ABC में बांटा है। यदि इनके हिस्से में से 1380 वो 130 रुपये, 150 रुपये और 200 रुपये की कमी की जाती है तो इनका अनुपात हो जाता है 5:2:4 हो जाता है। तो सी का अनुपात पूछा है, या सी का हिस्सा क्या है ये पूछा है ना। अब हमें ये पता है ये सी का हिस्सा जो दिया है यहाँ ऑप्शन में, ये कौन सा दिया है? इनकी कमी होने से पहले वाला दिया है। यहाँ पे जो सी का हिस्सा दिया है इनकी कमी होने से पहले वाला दिया है। हमें ये पता है, मान लेते हैं हम कि सी का ऑप्शन 1350, या मैं ऑप्शन से ही करना सिखाऊंगा इसको, अदर कोई तरीका नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी बहुत और इसी पैटर्न पे आता है। मान लिए हम 1350 रुपये का कोई रहा होगा सी का हिस्सा।
सी का हिस्सा अपने किस में निकाला है, क्रमशः निकाला है, तो 200 रुपये अगर हम इसमें से घटा दें, सी का हिस्सा कितना कमी की है हमने, 200 कमी की है, 0 5 1 और 1 1150 रुपये। अब इसके पास बच गया हो गया क्या, 200 रुपये घट के। और सी का रेशो कितना है, 4 का रेशो है। क्या ये 4 से कटने वाली संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 4 से काटने के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट को ही देख लो, अगर ये कट रहा है तो निश्चित रूप से 4 से कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन तो खत्म। इसमें भी आप 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1130 बचेगा। 200 घटाना बहुत ईजी हो जाता है। इसमें से जब घटाएंगे और इससे वो 4 से काट के देखेंगे तो क्या ये कटेगा। अंतिम की संख्या देखो, दो लास्ट की 2 संख्या, क्या ये कट रही है 4 से, बिल्कुल नहीं कट रही है। इसको भी अलग कर दो, इसको 2 से घटा दो, ये आ जाएगा 1200। क्या ये 4 से कट रही, जी हाँ बिल्कुल 4 से कट रही है ये क्वेश्चन, ये भी। और इसको 200 से घटा लो तो ये कितना हो जाएगा, 1230। क्या ये 4 से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। केवल एक ऑप्शन है जो हमारे पास 4 से कटने वाला ऑप्शन है। इस तरह से हमने इसको किया है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि नहीं, हमने 1300 150 100 200 लिया है, हम इसको टोटल वैल्यू में से इस 3700 की वैल्यू, इस 3780 की वैल्यू में से पूरा 1330 प्लस 150 प्लस 200 को घटा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके, इसके बराबर हो जाएगी। 5 और 2 7, 7 और 4 11 की वैल्यू के बराबर इस वाली वैल्यू पूरी आ जाएगी। अब आप इसमें से 1 का रेशो निकालेंगे, फिर सी का रेशो निकालेंगे, जो भी आएगा सी का रेशो 4 से गुणा होगा, फिर उस पर 200 जोड़ेंगे या 200 घटाएंगे। इस तरह से आप इसको करेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूँ। मैं केवल वो तरीका बताऊँगा जो एग्ज़ाम में हमें करना है। हमने इसमें कुछ किया नहीं, सी को ही पकड़ा जिसका पूछा उसने, सी को पकड़ा। अगर हम ऑप्शन में से ही 200 घटा दें तो ऑब्वियस है कि ये 4 से कटना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट बोला है कि 200 घटाने के बाद इनका अनुपात 5:2:4 रह जाता है। हम कोई भी संख्या ले सकते थे, पर हमने एक मूल संख्या यही ली क्योंकि हमने सी को ही पूछा है इसमें, है ना। आने वाले इसी तरह की और भी क्वेश्चनों के लिए आपको सीखने और नए नए तरीके सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपको अगर लगता है कि नहीं इसमें योग भी पूछ लेता, तो मैं योग का भी तरीका आपको आने वाले समय में बता दूंगा कि अगर यहाँ टोटल पूछ लेता कि टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू दी है, इन्हीं को पूरा घटा देते अगर इन ऑप्शनों में से, तो इससे पूरे को कट जाना था। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है और एग्जामों में अभी लेटेस्ट TCS जो एग्जाम ले रहा है उसमें 100% ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसलिए मैं वो एग्ज़ाम बताया जो आपको एग्ज़ाम हॉल पे करना है, क्वेश्चन करना है ना। थैंक यू दोस्तों।